बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग की, क्लास नंबर 10 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने मोबाइल का स्पीकर जो है किस तरीके से चेक करना है और हम इसको किस तरीके से लगाते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताऊँगा। बस आपने करना क्या है, खूब प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे कि मोबाइल का स्पीकर किस तरीके से लगाते हैं। और पिछली जो है क्लासेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारा स्पीकर मोबाइल का ख़राब हो जाए तो हम उसे किस तरीके से चेक करते हैं कि ये सही है भी या नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से मोबाइल का स्पीकर लगाते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल लैब की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक मोबाइल है चाइना का। अच्छा, कोई भी चाइना का मोबाइल हो तो सबका जो है ये रिंगर इसी तरीके से चेंज होगा। ठीक है, स्पीकर हो या रिंगर हो। आज जो है ये रिंगर है मेरे पास, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। एक रिंगर उसे कहते हैं जिसमें से रिंगटोन्स की या सॉन्ग्स वगैरह की जो आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे। सिंपली सबसे पहले जैसे हमारे पास मोबाइल कोई बनने आता है उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये स्पीकर हम इसका उतार लेंगे। ठीक है, आराम से जो है इसको हम पहले उतारेंगे। फिर इसको जो है जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के दौरान बताया था कि हम स्पीकर किस तरीके से चेक करते हैं, तो उसको जो है हम इनको जो है इस स्पीकर को प्रॉपर जो है चेक करेंगे कि ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, मीटर के ज़रिए। ठीक है, पहले मीटर को हम चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें मीटर जो है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब जो है हम जो है अपने स्पीकर को जो है चेक करते हैं। अच्छा, दोनों जो है तारों के ऊपर जो है प्रोप को लगाएंगे। ख्याल करिएगा कि प्रोप आपस में मिले ना। ठीक है, उसके बाद जो है हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर तो ये ज़ीरो शो करेगा तो ठीक है, अगर ज़ीरो शो ना करे, कभी ना करे, तो इसका मतलब भी इसमें कोई ना कोई फ़र्क है, ये जो है ख़राब है। अब ये देखिए हमारा स्पीकर जो है कभी शो कर रहा है, कभी ज़ीरो शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको एक बार और हम तसल्ली से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये ज़ीरो शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो है स्पीकर हमारा ख़राब है। हम क्या करेंगे, अब एक दूसरा स्पीकर लेंगे। ठीक है, तो स्पीकर को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर स्पीकर कभी ठीक बता रहा है कभी गलत भी बता रहा है तो भी आप एहतियातन जो है ना इसको चेंज ही कर दें तो बेहतर है। ठीक है, तो अब ये जो है हम इसको जो है चेक करते हैं। अब ये देखें दोनों तारे मैंने दोबारा लगाई हैं, प्रोप लगाई हैं। देखें ज़ीरो शो कर रहा है, इसका मतलब ये स्पीकर हमारा दूसरे वाला ओके है। ठीक है, अभी हमारा स्पीकर ओके है। अब हम सिंपल जो है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने के लिए जो है सबसे पहले हम इसके पॉइंट को जो इसमें जो है हम पहले बोर्ड को जो है ना थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। ठीक है, इसके पॉइंटों को सोल्ड वगैरह करते हैं तो उस पर सोल्डिंग वगैरह लगी हुई होती है। तो कोशिश ये करें कि जो है ना पहले जो है ना इसकी थोड़ी सी सर्विस कर लें एहतियात से। ठीक है, हमने जो है कॉटन लेनी है। ठीक है, कॉटन के ऊपर या आपके पास थिनर है या पेट्रोल है, कोई भी इस तरह की चीज़ है। ठीक है, उसको जो है सिंपल आपने जो है कॉटन थोड़ी सी लेने के बाद उसके ऊपर जो है मेरे पास पेट्रोल मौजूद है तो मैं इससे को जो है थोड़ा सा इस पर लगा लेता हूँ। ठीक है, सिंपली इसको लगाने के बाद जो है मैं जो है इसको अब वॉश कर लेता हूँ। ठीक है, टीज़र की मदद से जो है ना कॉटन को जो है ना आप पॉइंट को अच्छी तरह वॉश कर लें। बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी डस्ट की वजह से अंदर पानी की वजह से पॉइंट आपस में शॉर्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर स्पीकर नया भी लगा देंगे तो वो काम नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल जो है हम इसको जो है वॉश कर देते हैं। ये देखें ये जो है हमारा अब जो है पॉइंट दोनों जो है बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ठीक है, अब जो है हम इसको जो है हम अब सोल्ड कर देंगे स्पीकर को। ठीक है, सिंपल जो है दोनों पॉइंट। अच्छा, सोल्ड करते वक्त इस चीज़ का बिल्कुल आपने ख्याल रखा है कि दोनों पॉइंट आपस में टच ना हो। ठीक है, ये हमने सोल्डिंग वायर ली, थोड़ी सी पॉइंट के ऊपर हम पहले जो है सोल्डिंग वायर लगा देंगे। ठीक है, सोल्डिंग वायर थोड़ी सी लगा देंगे। आयरन को बिल्कुल हमने साफ़ रखना है। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल आसानी से इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डिंग वायर हमने लगानी है पॉइंटों के ऊपर, दोनों के ऊपर। फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा इसमें ये करना है कि आपने रेड वाला प्लस होता है, ब्लैक वाला स्पीकर का पॉइंट माइनस होता है। ठीक है, तो आपके मोबाइल के बोर्ड के ऊपर भी जो है ना पॉइंट्स पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। ठीक है, तो मैं ये आपको चेक भी करवा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, इधर प्लस लिखा हुआ। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, उसके बाद जो है रेड वाला प्लस है, रेड वाला रेड पर, और जो है ब्लैक वाला जो है फिर हम जो है ब्लैक पर तसल्ली से लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल आपने जो है ख्याल करना है कि दोनों पॉइंट जो है आपस में टच ना हो। ठीक है, अच्छी तरह उनको जो है मजबूती के साथ सोल्ड कर लें। ये ना हो कि जो है सोल्डिंग आपकी जो है थोड़ी सी लूजिंग हो, वो बाद में जब आप मोबाइल पैक करें या मोबाइल
गिर जाए कुछ हो तो फिर वो दोबारा जो है ना इसकी सोल्डिंग हट जाए। ठीक है, ये देखें ये जो है परफेक्ट तरीके से दोनों जंपर हमारे लग गए हैं। जो अब इस मोबाइल को जो है बिल्कुल हम पैक करके अब चेक करेंगे, इंशाल्लाह हमारा स्पीकर जो है वर्क करने लग गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि हमने मोबाइल के स्पीकर को किस तरीके से लगाना है। तो अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।